हरे कृष्णा, राधे राधे। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के देवी सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। ये सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से सभी प्रकार के ज्ञान आसानी से मिल जाते हैं। इस दिन को महानवमी भी कहते हैं। मान्यता है कि माँ दुर्गा का यह स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। साथ ही उनकी उपासना करने वालों को कभी कोई कष्ट नहीं होता। माँ की कृपा से उनके भक्त कठिन से कठिन कार्य भी चुटकियों में संभव कर डालते हैं। विधि विधान से 9वें दिन इस देवी की उपासना करने से हमें हर तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह देवी का अंतिम रूप है। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। शक्ति की सर्वोच्च देवी माँ आदि पराशक्ति भगवान शिव के बाएं आधे भाग से सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती है। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने भी देवी सिद्धिदात्री की सहायता से अपनी सिद्धियां प्राप्त की थी। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। मार्कंडेय पुराण में हमें इसका वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार इन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईशित्व और वशित्व शामिल है। मान्यता है कि अगर भक्त सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करे तो ये सभी सिद्धियां उसे मिल सकती हैं। माँ सिद्धिदात्री केवल मनुष्यों द्वारा ही नहीं बल्कि देवों, गंधर्वों, असुरों, यक्षों और सिद्धों द्वारा भी पूजी जाती है। जब माँ सिद्धिदात्री भगवान शिव के बाएं आधे भाग से प्रकट हुई तब भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम दिया गया। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से भक्त को भी असिद्धि और नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियम निष्ठा में रहकर उपासना करनी चाहिए। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनका स्वरूप माँ सरस्वती का स्वरूप भी माना जाता है। इस दिन कई भक्त अपने घरों में कन्या पूजन कर कंजकों को पूजते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। नवमी के दिन कन्या पूजन को बहुत कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप बहुत सौम्य और आकर्षक है। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली माँ सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित है। देवी माँ दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र तथा ऊपर वाले हाथ में गदा धारण किए हुए हैं। माता के बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही माँ सिद्धिदात्री की पहचान है। देवी सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री को लाल और पीला रंग बहुत पसंद है। उनका मनपसंद भोग नारियल, खीर, नैवेद्य और पंचामृत है। नवमी पर माँ सिद्धिदात्री को आंवले का भोग भी जरूर लगाएं। इस दिन माँ को तिल अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। तिल का भोग लगाएं और कुछ ब्राह्मणों को दान दें। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है। साथ ही कोई अनहोनी होने की घटनाओं से बचाव भी होता है। तिल के लड्डू के साथ अनार अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री को घर में बने हुए खीर, हलवा, पूड़ी का भोग लगाना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजन करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति आता है। माँ सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना भी बहुत शुभ होता है। इसके अलावा जो भी फल या भोजन माँ को अर्पित करे वो लाल वस्त्र में लपेट कर करे। निर्धनों को भोजन कराने के बाद ही खुद खाएं। इस दिन माँ को श्रृंगार पिटारी भी अर्पित करें। नवमी के दिन चंडी हवन करना भी बहुत शुभ माना गया है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री का मंत्र जाप करें। ओम ऐं ह्रीं कलिंग सिद्धिदात्राय नमः। इस मंत्र को एक साथ या 11 माला जाप करें और जौ, तिल और गाय के शुद्ध घी से हवन करें। एक मंत्र और है, ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः। मंत्र जाप के साथ माँ की स्तुति करें और कहें, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
माँ सिद्धिदात्री सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है। माँ की आराधना करने से सभी प्रकार के ज्ञान हमें आसानी से मिलते हैं, इसलिए प्रेम से, भाव से, मन से माँ की पूजा आराधना करें। बोलो माँ सिद्धिदात्री की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय।